पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। हम में से हर शख्स जो 9 to 5 जॉब करता है या किसी भी बिजनेस में है या किसी हाइब्रिड मॉडल के अंदर काम कर रहा है, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फैमिली को और अपने जो भी उसके हॉबीज़ हैं या दीगर जो प्लान्स हैं जॉब से हट के, उसके लिए भी टाइम निकाल सके। ये जो ख्वाहिश होती है ये किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि दुनिया भर में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने जो उसके प्लान्स हैं उनके लिए निकाल सके। इस हवाले से एक मूवमेंट है जिसको बोलते हैं फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। तो इस मूवमेंट के तहत बहुत सारे लोग कुछ ऐसी एफ़र्ट्स करते हैं जिसके ज़रिए वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, जो टिपिकल रिटायरमेंट की एज होती है 60 ईयर्स और 60 प्लस, उससे पहले हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब 60 साल से पहले रिटायर होना और ज़िंदगी के उन लम्हात को एंजॉय करना कि जब आप मेंटली फ़िज़िकली फ़िट हों, वो कैसे मुमकिन है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। सबसे पहले अगर हम फायर मूवमेंट के हवाले से बात करें तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल कीटो मैं इसको कहूँगा। आपको पता होगा कि जब कीटो डाइट हम करते हैं तो उसमें हम कार्ब्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और जो हमारी एफ़र्ट होती है वो ये होती है कि हम अब कार्ब को कम करके अपने वज़न को किसी भी लिहाज से एक स्ट्रिक्ट एफ़र्ट के ज़रिए, एक एक्सट्रीम एफ़र्ट के ज़रिए कम करने की कोशिश करें और अपनी जो फिज़िकल फ़िटनेस है उसको मेंटेन रखें या उसको अचीव करें। बिल्कुल इसी तरह फाइनेंशियल कीटो जो है वो ये है कि आप फाइनेंसेस के अंदर अपने इस तरह की एक ऑर्गेनाइज़्ड और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फ़ॉलो करें कि जिसमें आप वक़्त से पहले और जल्द अज़ जल्द अपनी रिटायरमेंट के हवाले से जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, जो अमाउंट चाहिए होती है, उतनी आप अचीव कर लें। इस हवाले से जो रूल फॉलो किया जाता है उसको रूल ऑफ़ 25 बोलते हैं और इस रूल ऑफ़ 25 की कैलकुलेशन के हवाले से दो मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से जो एक सिंपलेस्ट मेथड है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। और रूल ऑफ़ 25 के तहत बेसिकली आप अपना एक फायर नंबर कैलकुलेट करते हैं। फायर नंबर का मतलब ये है कि आप एक ऐसा नंबर हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि आप अपने जहन में रखते हैं कि इतनी अमाउंट जब मैंने सेव और इन्वेस्ट कर ली तो फिर मैं रिटायरमेंट कर सकता हूँ, प्री मेच्योर रिटायरमेंट यानी वक्त से पहले रिटायरमेंट का सोचा जा सकता है। और फिर जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे जो पैसिव इनकम या जो आपकी इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं वो सब्सटेंशियल होंगे कि आप को किसी स्पेसिफिक जो डे टाइम या फुल टाइम जॉब है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फार्मूला इसका ये है कि अगर आपके जो भी सालाना अखराजात बनते हैं उसका 25 गुना जब आपने सेव और इन्वेस्ट कर लिया, तो इस फार्मूले के तहत आप उस टाइम कंसीडर कर सकते हैं कि अब आपको फुल टाइम जॉब के अंदर सर खुपाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स और उसके जो रिटर्न्स हैं वो सब्सटेंशियल हैं कि आप वक्त से पहले रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। अब ये जो फ़ॉर्मूला है इसको चूँकि ये ग्लोबल एक फ़ॉर्मूला है तो इस लिहाज से अगर हम पाकिस्तान के अंदर हमारी इकानमी और जो हमारी रुपये की डीवैल्यूएशन है और जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे मुल्क में होती हैं और हर अगले साल में वो वर्स मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह का जो फ़ॉर्मूला होता है उसको थोड़ा सा हमें कस्टमाइज़ करके ही देखना चाहिए अपने हिसाब से। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज़ कि आज के दौर में आज के दिन वैसे तो पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स का गुज़ारा कितने ख़र्चे पे कितनी अमाउंट पे हो सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। अपर क्लास का जो बंदा होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी पर मंथ के हिसाब से अगर बात की जाए या पर ईयर की, तो वो बहुत डिफरेंट होंगी। फिर अपर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है। तो हर क्लास के हिसाब से लोगों की जो अखराजात होते हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लें कि लेट्स सपोज़ के 2 लाख रुपए आपको चाहिए पर मंथ गुज़ारने के लिए या आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए, और 1 साल का अगर हम 25 लाख लगा लें 24 की बजाय, तो 25 लाख के हिसाब से अगर आप देखें तो अब 25 लाख को आप 25 से जब मल्टीप्लाई करें तो ग़ालिबन ये 6 करोड़ 25 लाख के करीब कोई अमाउंट बनती है। तो ये वो अमाउंट है आज के दिन के हिसाब से अगर बात करें तो अगर आप इतनी सेव कर लेते हैं
तो फिर उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और उसके इन्वेस्टमेंट के हवाले से आगे हम वीडियो में मज़ीद बात करेंगे किस तरह के ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट अगर उसको कर लेते हैं, तो उसमें से जो फिर आपको पैसिव इनकम या साइड इनकम जनरेट होगी वो सब्सटेंशियल होगी कि आप रिटायरमेंट का सोच सकें। अब हम इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इस फायर नंबर तक पहुंचना मुमकिन कैसे है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी इकानमी में जहां पर लेट्स सपोज कि आज अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो चंद सालों के बाद शायद वो बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू खो चुका होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपना फायर नंबर कैलकुलेट करते हुए जो डॉलर टर्म्स में नंबर बनता है कोशिश करें कि उसको जहन में रखें। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो उसको देखें कि डॉलर टर्म्स में कितना बनता है, तो उस डॉलर को फिर देखें कि साल के आपके कितने डॉलर्स बनते हैं जो आपकी लिविंग के लिए ज़रूरी हैं, और फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल बनता है उसको देखें कि वो डॉलर टर्म में कितना बनता है। तो फिर उतने डॉलर्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करें। बेशक आप कमा करेंसी पाकिस्तानी में रहे हों और सेविंग भी पाकिस्तानी करेंसी में हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आपने कोई ऐसी सिचुएशन देखनी है कि जिसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट निकालने की पोजीशन में हो। तो फायर नंबर तक पहुंचने के लिए, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दी थी 6 करोड़ 25 लाख, तो इस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि ये फाइनेंशियल कीटो है, तो कीटो डाइट जो करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ों को कट करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उनको क्रेविंग होती है, जैसे मीठे की क्रेविंग होती है, या फिर दीगर जो कार्ब्स होती हैं उनकी क्रेविंग होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है, वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो सिमिलर वे यहाँ पर आपको एग्रेसिवली सेव करना पड़ेगा, तब जाके अपने फायर नंबर को अचीव कर सकते हैं। एग्रेसिवली सेव करने का मतलब ये है कि नॉर्मल सिनेरियो के अंदर आप क्या करते हैं कि जितना आपने खर्च कर दिया उसमें से, और जो भी आपने अपनी नीड्स, अपनी वांट्स या अपनी जो भी लाइफ स्टाइल को बिल्डअप करने के लिए खर्चा होता है, वो करने के बाद जो बचता है उसको सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपनानी होगी कि आपने उससे कम खर्च करना है। यानी कि जहाँ पर आपको मुमकिन है कि कुछ भी कट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग करनी है। हर चीज़ के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने इस नंबर को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करना है, और सिर्फ सेव ही नहीं करना बल्कि उसके बाद उसको स्मार्टली इन्वेस्ट भी करना है। अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्मार्टली इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। स्मार्टली इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट ऐसे एवेन्यूज़ में करनी है, ऐसी एसेट क्लासेस में करनी है कि जहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, और जिसमें दोनों ऑप्शंस हो, कैपिटल गेन भी आपको मिल रहा हो और साथ साथ उसमें आपको एक कंसिस्टेंट इनकम भी आ रही हो। जैसे प्रॉपर्टी की बात करें तो रेंटल इनकम आ रही हो, स्टॉक्स की बात करें तो उसमें डिविडेंड आपका आ रहा हो, या फिर आप सर्टिफिकेट्स में या फिर किसी भी दीगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने वो ऑप्शन चूज़ करने हैं जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट हो, उसमें रिस्क फैक्टर लो हो, और उसमें जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हों। इसी तरह ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को भी जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पीकेआर में की हुई है, तो पीकेआर की डीवैल्यूएशन को भी आपने जहन में रखना है। इसके बरक्स अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या इवन पाकिस्तान में भी हैं, और आपके पास अगर फॉरेन करेंसी के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शन मौजूद हैं, तो वो भी आपने जहन में रखने हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि आपने कंसिस्टेंटली फिर मॉनिटर करना है, क्योंकि जो नंबर फायर नंबर है 6 करोड़ 25 लाख की जो एग्जांपल हमने हाइपोथेटिकल दी थी, या कुछ लोगों की इससे भी ज़्यादा हो सकता है नंबर, कुछ का कम हो सकता है, तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत एक लंबा सफ़र काटना पड़ता है। अगर आप 20s में अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 30s या 40s में अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो लोग जो 30s में जाकर स्टार्ट करते हैं, शायद उनको 50s में जाके ये टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आए, या फिर कुछ तो ऐसे होंगे जो कि फिर 60s पे चले जाएंगे। तो अब मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि आपने जो भी सेविंग आपने जो आप कर रहे हैं, जो आप सेविंग की हैबिट्स आप फॉलो कर रहे हैं वो कैसी हैं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। प्लस इन्वेस्टमेंट जो आपके कर रहे हैं उसको आपने टाइम टू टाइम उसको देखना होता है, उसमें जो भी स्ट्रेटेजिक चेंजेस करनी होती हैं वो देखनी होती हैं। डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसको वक्त के साथ साथ आपने साइड पे रखना होता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि करेंसी के हवाले से, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, और एसेट क्लासेस के हवाले से कहाँ पर आपको एग्जिट की ज़रूरत है, कहाँ पर एंट्री की ज़रूरत है। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने सेविंग को और इन्वेस्टिंग को अपनी एज की जो 20s हैं और 30s हैं उसी से अपने ऊपर लाजिम कर लेना है।
कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, प्रॉपर्टी में या किसी भी दीगर एसेट क्लास के अंदर, तो इस वक्त आप एज के किस ब्रैकेट में हैं? 20s में हैं तो एक्सेलेंट है, अगर 30s में हैं तो ये भी वेरी गुड है, 40s में हैं तो ये भी गुड है, लेकिन अगर आप 50s से ऊपर जाके ये आपके जहन में आया है तो इट मीन्स इट्स अ बिट लेट। क्योंकि आइडियली ऐसे होने चाहिए कि 20s से ही अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, सेविंग शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस सिचुएशन के अंदर आप अपने फायर नंबर पर अपनी उस एज में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे जब आप फिज़िकली, मेंटली, हर लिहाज से फिट होंगे और लाइफ को प्रॉपर तरीके से आप इंजॉय कर सकेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपाउंडिंग के ऊपर आपने इन्वेस्टिंग अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें खसूसी तवज्जो देनी है। इस हवाले से बहुत दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर भी, क्योंकि कंपाउंडिंग या पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप इसको एक ऐसी स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा ही फ़ायदा देती है। इसमें एक आइस बॉल इफेक्ट आता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्स नंबर ऑफ डॉलर्स और एक्स नंबर ऑफ रुपीज़, तो उसके बाद जब उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसको भी री इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो जाती है। तो वो लोग जो कि अपने फायर नंबर तक जल्दी से जल्दी पहुंचने चाहते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करें। और जो भी पैसा आ रहा है, वैसे भी इस अप्रोच के अंदर आपने अग्रेसिवली सेव करना होता है, स्पेंड आपने कम करना होता है, तो बेहतर यही है कि जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो भी आप री इन्वेस्ट करते जाएं ताकि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाए। और जब टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो तब ही आपको जो उसमें फिर रिटर्न मिल रहा होता है उसमें आपको एक मज़ा आता है और आपको नज़र आ रहा होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसका इंतखाब करना है। याद रहे कि अगर आप अपने फायर नंबर तक अच्छे तरीके से पहुंचना चाहते हैं और कंफर्टेबली, और उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनमें से आप चाहते हैं कि आप अगर पैसा निकाल के यूटिलाइज़ करते हैं तो भी वो सफिशेंट इनफ हो। 4% का रूल इसके लिए फॉलो होता है अक्सर कि जब आप फायर नंबर तक पहुंच गए तो उसके बाद 4% आप अपनी इन्वेस्टमेंट से अगर निकालते भी रहते हैं पर ईयर तो भी वो सफिशेंट होगा अप टू 30 ईयर्स के आप उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये डाइवर्सिफिकेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसके हवाले से भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आप कैसे एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक्स में कर दी, कुछ आपने म्यूचुअल फंड्स में कर दी, कुछ आपने प्रॉपर्टी में कर दी जिसमें रेंटल प्रॉपर्टी में कर दी, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, प्लस जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में कर ली, कुछ आपने फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में, दुबई में कर दी, कुछ में भी आप किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है किसी दूसरे कंट्री में तो वहाँ पे कर ली। तो आपने जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी करनी होती है, फिर टाइम बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन होती है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने उनका हर एक का टाइम होराइजन रखना होता है और उसके हिसाब से ही फिर आपने उसमें एंट्री या एग्जिट लेनी होती है। तो हर लिहाज से एक प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में भी फिर कैसे स्टॉक्स को आपने चुनना है, कितना आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ग्रोथ स्टॉक्स कितने आपने सेलेक्ट करने हैं, फिर कैसे आपने उसमें ब्लू चिप्स का इंतखाब करना है। बहुत सारी टाइप्स की डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी होगी, तभी आप अपने फायर नंबर तक एक स्मार्ट अप्रोच के साथ बर वक्त पहुँच सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको इस तरह के जो ग्लोबली अडॉप्टेड मेथडोलॉजीज़ हैं उसके हवाले से बताया जाए कि आपके लिए फूड फॉर थॉट भी हो, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि अर्ली स्टेजेस पे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के, उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि वो कैसे इस एंगल से सोच सकते हैं कि उन्होंने बर वक्त अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको इस लेवल तक लेके जाना है कि वो आपके लिए सफिशेंट हों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफ़र में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की 7 लेयर्स का जिक्र किया था। वो वीडियो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और उससे आपको पता चलेगा कि आप इस वक्त फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कौन सी लेयर पे। तो आइडियली आप अगर 7th लेयर पे होते हैं तो दैट्स द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट हाईली अचीव्ड पोजीशन दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो कोशिश करें कि अपने जो अपने पर्सनल फाइनेंसेस हैं उसको अच्छे से मैनेज करना सीखें, अपनी बजटिंग करें और देखें कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे सेव कर रहे हैं, कहाँ मज़ीद सेव कर सकते हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको आप अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किए बगैर भी वहाँ पे बचा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए भी आप ऐसी पोजीशन पे आ सकते हैं कि जहाँ पर इन्फ्लेशन या इस तरह की जो बढ़ती हुई यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत हाल है,
ये आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना कि बाकी उन लोगों को कर रही है जो कि अपने फाइनेंसेस को किसी स्ट्रेटेजी, किसी डिसिप्लिन के बगैर लेके चल रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।